जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी कक्षा 10 में पढ़ते हो और 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लास कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। मतलब जब गांधी जी भारत वापस आए थे तो उन्होंने पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किया था। ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी बारडोली, ऑप्शन सी अहमदाबाद और ऑप्शन डी खेड़ा। तो गांधी जी जब भारत आए थे तो उनका पहला सत्याग्रह दोस्तों चंपारण में, बिहार के चंपारण में हुआ था और ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नवीकरणीय योग्य संसाधन है। निम्न में से नवीकरणीय योग्य संसाधन है। ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी कोयला और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नवीकरणीय योग्य का मतलब होता है कि जिसका दोबारा उपयोग किया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो जीवाश्म ईंधन का मतलब हुआ जैसे डीजल पेट्रोल, तो ये तो एक बार में ही खत्म हो जाता है और कोयला भी एक बार उपयोग करने में ही खत्म हो जाता है और पवन ऊर्जा का हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए यह नवीकरणीय योग्य संसाधन है और ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। मतलब लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए दक्कन के पठार में, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र घाटी में, ऑप्शन सी मालवा प्रदेश में और ऑप्शन डी रेगिस्तान में। तो जो लाल मिट्टी पाई जाती है दोस्तों वह मालवा प्रदेश में पाई जाती है और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लाल पीली मिट्टी मालवा प्रदेश में पाई जाती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रूस में क्रांति कब हुई थी। रूस में क्रांति कब हुई थी। तो ऑप्शन ए है 1817 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1917 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1927 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1717 ईस्वी में। तो जो रूस की क्रांति हुई थी दोस्तों वह 1917 ईस्वी में हुई थी और क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था। ऑप्शन ए है 1917 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1918 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1920 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1919 ईस्वी में। तो प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त, समाप्ति पूछा है। ठीक है दोस्तों, समाप्ति पूछा है, प्रारंभ नहीं समाप्ति। तो समाप्त हुआ था। देखिए दोस्तों, ये प्रथम विश्व युद्ध 1913 से 18 तक चला, अर्थात 18 में समाप्त हुआ। तो 1918 ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। 13 में प्रारंभ हुआ था और 18 में समाप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए है 1835 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1919 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1935 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1885 ईस्वी में। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वह 1935 ईस्वी में हुई थी और ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग का गठन मतलब कब हुआ था। ऑप्शन ए 2014 में, ऑप्शन बी 2015 में, ऑप्शन सी 2016 में और ऑप्शन डी 2018 में। तो जो नीति आयोग है, इसका गठन हुआ है दोस्तों अभी हाल ही में हुआ है और इसका गठन 2015 में हुआ है। ऑप्शन बी हमारे बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मतलब किसने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक
और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कहा था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने। और क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति हुई, मतलब फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1779 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1789 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1989 ईस्वी में, और ऑप्शन डी 1889 ईस्वी में। तो फ्रांस की क्रांति हुई थी दोस्तों, वह हुई थी 1789 ईस्वी में। और क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, और ऑप्शन डी है विधि मंत्री। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है दोस्तों, वह होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति और क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में राज्यों की संख्या है, मतलब भारतीय संघ में राज्य कितने राज्य हैं? ठीक है दोस्तों, संघ में, ठीक है, तो संघ में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है 27, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 28, और ऑप्शन डी है 29। तो भारतीय संघ में जो राज्यों की संख्या है दोस्तों, वह है 28 है। और क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। भारतीय संघ में 28 राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर केंद्र शासित राज्य पूछता है तो उनकी संख्या 8 है। ठीक है दोस्तों, केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी सतलज, और ऑप्शन डी है गोदावरी। तो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है दोस्तों? तो वो है सतलज नदी पर। और क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। भाखड़ा नांगल बांध जो है वह सतलज नदी पर है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1914 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1918 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1939 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1942 ईस्वी में। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था दोस्तों, वह 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 1942 ईस्वी तक चला। ठीक है दोस्तों, तो प्रारंभ पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, मतलब जलोढ़ मृदा का निर्माण किससे होता है या किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए है ग्लेशियर से, ऑप्शन बी है वायु से, ऑप्शन सी है ज्वालामुखी से, और ऑप्शन डी है नदियों से। तो जलोढ़ मृदा का जो निर्माण होता है दोस्तों, वह नदियों द्वारा लाए गए अवक्षेपों से होता है। ठीक है दोस्तों, नदियों द्वारा लाए गए अवक्षेपों से होता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या है। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 9। तो अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने बताया था कि भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या है जो दोस्तों, वो 8 है। और क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1921 में, ऑप्शन सी 1919 में, और ऑप्शन डी 1922 में। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था दोस्तों? तो चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 ईस्वी में। और क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक हैं, मतलब हिंदू स्वराज किसकी पुस्तक है, मतलब इसे किसने लिखा था? ठीक है दोस्तों, हिंदू स्वराज। ऑप्शन ए है सरदार पटेल, ऑप्शन बी है विनोबा भावे, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो ये है हमारे महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। और क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा, हिंदू स्वराज महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में जीविका का मुख्य स्रोत है,
भारत में जीविका का मुख्य स्रोत क्या है, मतलब किस पर लोग निर्भर रहते हैं? ऑप्शन ए है कृषि पर, ऑप्शन बी है व्यवसाय पर, ऑप्शन सी है उद्योग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जीविका का जो मुख्य स्रोत है दोस्तों वह है कृषि, क्योंकि भारत में अधिक से अधिक लोग कृषि करते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। भारत में जीविका का मुख्य स्रोत है कृषि, ठीक है दोस्तों। व्यवसाय भी नहीं होगा और उद्योग भी नहीं होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन संघीय सूची का विषय नहीं है? निम्न में नहीं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन संघीय सूची का विषय है? निम्न में से कौन संघीय सूची का विषय है वही हमें बताना है। ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है रक्षा, ऑप्शन सी है शिक्षा और ऑप्शन डी है व्यापार। तो जो संघीय सूची का विषय है दोस्तों वह है रक्षा, ठीक है दोस्तों। रक्षा जो है वह संघीय सूची का विषय है और ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। रक्षा संघीय सूची का विषय है, ठीक है दोस्तों। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है 1939 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1940 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1957 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1942 ईस्वी में। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1942 ईस्वी में और क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था और इसे किसने प्रारंभ किया था? तो महात्मा महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है दोस्तों। इसका प्रारंभ महात्मा गांधी जी ने किया था और वो भी 1942 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। तब मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।